हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करेंगे डू व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो जैसे पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी लूप्स के बारे में, फिर फॉर लूप और व्हाइल लूप, और उसमें हमने प्रोग्रामिंग भी किया था 19 का टेबल और इवन नंबर प्रिंट करना। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, बट अब इसके सबसे पहले इसके लॉजिक और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लेते हैं, फिर प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। चलिए, व्हाट इज डू व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। डू व्हाइल लूप जनरली एक टाइप का लूप है, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और वैसे ही ये भी एक डू व्हाइल लूप है। तो आप लोग को बताया था कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि फॉर लूप को अगर हम लोग को कुछ लिमिटेड टर्म ऑफ लूप को रन करना है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, और व्हाइल लूप जब हम लोग को पता नहीं है कितना लिमिट तक यूज करना है, एक कंडीशन है कि हाँ इस कंडीशन पे जाके हमको एंड करना है और उसका नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है तो उसको कहाँ पे खत्म करें, तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। जब फॉर लूप और व्हाइल लूप सारे काम कर देंगे तो फिर डू व्हाइल लूप की क्या जरूरत है। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है, एक ऐसा लूप है जिसमें हम लोग मतलब कंडीशन दे या ना दे फिर भी वन टाइम लूप के अंदर जाएगा ही जाएगा। इसमें मतलब वन टाइम एटलीस्ट मतलब कंडीशन पास करे या ना करे, बट कंडीशन पास करने से पहले उस लूप में एक बार जाएगा। और ये एक ऐसा लूप है जिसको मतलब यूजर इनपुट के हिसाब से हम लोग इसको लाइक टर्मिनेट कर सकते हैं। वो कंडीशन दे सकते हैं कि जब अगर यूजर कुछ इनपुट करे तो ही वो टर्मिनेट हो, नहीं हो करे तो वो टर्मिनेट ना हो, रन करते जाए। उस टाइप से भी हम लोग इस डू व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं, जो व्हाइल लूप और फॉर लूप में हम लोग मतलब नहीं यूज कर पाते हैं। उसमें हम लोग कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, बट क्या डू व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और इनपुट करते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि नहीं जैसे यूजर 0 इनपुट करे तो टर्मिनेट हो जाए, वो लूप टर्मिनेट हो जाए, या फिर वो सम करते जाए और 0 इनपुट करे तो लूप टर्मिनेट होके वो आंसर हमको दे दे कि टोटल सम कितने हुए। तो इस टाइप के लूप को हम लोग, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डू व्हाइल लूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये रन कैसे करता है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहले क्या होता है, डू कीवर्ड यूज होता है। जो डू कीवर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद हम लोग का लूप का स्टेटमेंट होता है। इसमें सारा लूप होता है कि हम लोग मतलब कैसे कैसे क्या क्या इनपुट लेना है या क्या कराना है। फिर आता है हम लोग का कंडीशन, लास्ट में इसमें कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लास्ट में, इट मींस कि वन टाइम इसमें इनपुट आया, ठीक है। हम लोग जो कंडीशन लिखे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 0 पे हम लोग को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो क्या करें, x नॉट इक्वल टू 0। जब तक x 0 नहीं है तब तक क्या हो, ये लूप चलते रहे। तो यूजर आया यहाँ पे 1 इनपुट किया, 2 इनपुट किया, 3 इनपुट किया, जैसे 0 इनपुट किया तो इनपुट हुआ तो यहाँ पे कंडीशन मिला ये 0। तो अब क्या करेगा, ये लूप पे नहीं जाएगा। स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो अब आगे के स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सम ले लेते हैं जिसको हम लोग 0 इनिशिएट कर देते हैं, 0 रख देते हैं जिसका वैल्यू हम लोग अब यहाँ पे डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो डू लिखे, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू इनपुट, तो ये क्या करेगा, x इनपुट लेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस x कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे सम x ऐड करते जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे दिए x नॉट इक्वल टू 0। अब x 0 नहीं होगा तो ये तब तक ये रन करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए, प्रिंट सम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सम प्रिंट कर रहे हैं। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल यूजर क्या किया, यहाँ पे सम 0 आया, x के जगह पे यहाँ पे वो यूजर 2 इनपुट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सम कितना हो गया, 2 हो गया। कंडीशन चेक किया, नहीं है, फिर गया, फिर यूजर ने यहाँ पे 5 इनपुट किया, तो ये क्या किया, 2 + 5 7 हो गया। फिर आया, चेक किया, नहीं है, फिर यहाँ पे 8 इनपुट किया, तो 7 + 8 15। अब यहाँ पे आके चेक किया, ये भी 0 नहीं है। फिर अब यूजर चाहता कि नहीं अब ज्यादा आगे नहीं हमको जाना, अब यहाँ पे टर्मिनेट करना, तो ये यूजर 0 इनपुट किया, तो सम 15 + 0 15। अब यहाँ पे आके चेक किया कि 0 है, तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा और प्रिंट हम लोग को कितना कर देगा, 15 कर देगा। तो यहाँ पे यूजर के बेसिस पे हम लोग इसको टर्मिनेट करा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नंबर लिए या डिजिट लिए इसी के बेसिस पे टर्मिनेट होगा, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखे, ठीक है, जिसमें जैसे यूजर एग्जिट लिखे तो वो क्या करे, एग्जिट हो जाए। तो अब वो जो भी स्टोर करना चाहता है वहां पे अपना जो भी प्रोग्रामिंग है वो लिखेगा। फिर यहाँ पे while x नॉट इक्वल टू एग्जिट लिखेगा,
तो ये क्या करेगा, जैसे ही यूजर एग्जिट लिखा तो ये डू वाइल से टर्मिनेट करके जो आगे की कोडिंग है उस पर ध्यान देगा। ठीक है, तो ये था डू वाइल लूप के मतलब सिंपल लॉजिकल प्रोग्राम। अब आगे देखते हैं इसके। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कैसे इसमें मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे पहले दिखाया कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे कीवर्ड लिखते हैं, फिर जो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक while कीवर्ड लिखते हैं और उसके अंदर कंडीशन देते हैं। तो सेम वहां पे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर जैसे कि अभी पिछले वाले में बताया कि हम लोग नेमिंग के बेसिस पे एग्जिट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग को कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियलाइज करें, क्योंकि हम लोग को सिर्फ नेम स्टोर करना है। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करें, इनिशियलाइज जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसके अंदर के लूप को हम लोग लिख के उसके बेसिस पे हम लोग चल सकते हैं। तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड ऑन आप कैसा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर अपडेट एक्सप्रेशन, ये भी डिपेंडेंट है कि आप उसमें अपडेट एक्सप्रेशन डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। जैसे हम लोग सम का किए, तो सम में क्या हुआ, हम एक्सप्रेशन को अपडेट नहीं कर रहे, सिर्फ सम को अपडेट कर रहे, जो कि हम लोग एक सेकंड वेरिएबल लिए थे, उसको हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, जो हम लोग का मेन वेरिएबल एक्स था उसके बेसिस पे नहीं कर रहे। तो ये भी अपडेट एक्सप्रेशन डिपेंड्स कि आप कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं और किस टाइप के आउटपुट चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपडेट एक्सप्रेशन कर सकते हैं। बट इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, जो कंपलसरी है। इसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फिर ये नहीं चलेगा। जैसे व्हाइल के साथ हम लोग जो लिखते हैं कंडीशन, उसी को हम लोग टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, तो वो मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग उस लूप को इनफाइनाइट टाइम तक रन नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रैश कर सकता है सिस्टम को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन देके उस लूप को कुछ टाइम के बाद टर्मिनेट कर देते हैं, जैसे हम लोग को एक्सप्रेशन नीडेड है। ठीक है, अगर एग्जिट के बेसिस पे एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, जीरो के बेसिस पे, या फिर अदर्स जैसे लॉग आउट लॉग इन के सेशन के बेसिस पे करना चाहते हैं तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया था, तो हम लोग दो प्रोग्रामिंग देखेंगे। इसमें एक में लिखेंगे हम लोग 19 का टेबल, और एक हम लोग लिखेंगे जिसमें इवन और ऑड प्रिंट करे। ठीक है, और एक छोटा सा प्रोग्रामिंग और दिखाएंगे जिसमें जैसे कि हम अभी हम बताए थे सम के बेसिस पे या एग्जिट के बेसिस पे, तो वो छोटा सा एक प्रोग्रामिंग लिखेंगे और उसको भी बताएंगे कि कैसे ये एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ये प्रोग्रामिंग लिखते हैं जो मैंने सम वाला एग्जांपल दिया था उसके बेसिस पे, ये सम के बेसिस पे हम लोग ये प्रोग्रामिंग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टेबल और फिर वो इवन ऑड देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम stdio.h ये और int min लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंक्लूड stdio.h और int min लिख लिया मैंने। अब क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int x, जो हम लोग यूजर इनपुट लेंगे, और एक सम जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो सम इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम मेरा 0 इनिशियलाइज हो चुका है। अब int के बेसिस पे हम लोग डू व्हाइल लूप लिखते हैं। डू, यहाँ पे डू कीवर्ड लिख लिए। उसके बाद हम लोग की जो प्रोग्रामिंग है वो लिखेंगे। तो हम लोग जब तक हम x को यूजर इनपुट लेते हैं तब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो देखिए printf enter the number to be add, और scanf %d और %x लिख लिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि हम लोग ये क्यों लिखते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें हम ये डिस्क्राइब किए हैं कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप पूरा बिगिनर हैं तो आप मेरे स्टार्टिंग से ये पूरे प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया, सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, x को यूजर इनपुट ले लिया। अब हम लोग सम कर देते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू x। ये भी क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं या फिर इसका क्या मीनिंग है, ये भी मैंने समझाया हुआ है, तो आप वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम हो गया। अब यहाँ पे जैसे बताया था व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे, व्हाइल। अब व्हाइल कीवर्ड में हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं, जो हम लोग जिस टेस्ट एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग इस लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं वो टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हम लोग डू व्हाइल में इनिशियलाइजेशन या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें या ना करें, वो हम लोग के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बट डू व्हाइल लूप को अगर हम लोग को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम लोग को टेस्ट एक्सप्रेशन देना सबसे इंपॉर्टेंट है और मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही 0 इनपुट करेंगे हम लोग ये टर्मिनेट कर जाएगा। और उसके बाद प्रिंट f, यहाँ पे सम इक्वल्स टू %d सम। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ये देखिए printf sum इक्वल टू %d और sum कर दिया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा sum का वो %d के प्लेस पे आ जाएगा और हम लोग को प्रिंट कर देगा। अब हम रिटर्न 0 लिख लेते हैं, और रिटर्न 0 भी क्यों लिखते हैं ये भी मैंने पिछले वाले वीडियोस में डिस्क्राइब किया, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ कि यहाँ पे पूछा इंटर द नंबर टू बी एडेड, ठीक है, हम 2 इंटर किए, फिर पूछा इंटर द नंबर टू ऐड 4 3, जब तक हम इंटर करना चाहते हैं तब तक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, बट जैसे ही हम 0 इंटर किए, यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर टू ऐड 0 मैंने इंटर किया, देखिए ये टर्मिनेट कर दिया। अब ये देखिए कि आप यूजर इनपुट के बेसिस पे आप इस लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा हम लोग व्हाइल लूप और फॉर लूप में नहीं देखे थे, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज आप देखें कि हम लोग जब तक 0 ने इनपुट किया तब तक वो लूप के अंदर जा रहा था। अब एक ऐसा भी इसमें कंडीशन होगा कि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशन है वो क्या है, सबसे लास्ट में देखिए व्हाइल x नॉट इक्वल टू 0, तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ये क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रिंट स्कैन ये सब कर ले रहा है, उसके बाद एक बार तो ये इंटर हो ही रहा है और यहाँ पे उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए हम इसको यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है, अब इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसको रन किए। अब अगर यहाँ पे हम देखिए 0 देंगे तो ये क्या करेगा, एक बार इंटर हो चुका है लूप के अंदर, बट जैसे ही 0 दिए ये टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि हम लोग इस लूप को मिनिमम 1 टाइम एक्सेस करेंगे ही करेंगे, कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे, ठीक है। तो ये था हम लोग का डू व्हाइल। अब हम लोग देख लेते हैं कि डू व्हाइल के यूज करके इवन नंबर और टेबल्स कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर टेबल प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम लोग को यूजर इनपुट लेना पड़ेगा कि कौन से इनपुट के लिए हम लोग टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, सॉरी किस नंबर के लिए हम लोग टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। तो वो हम जल्दी से लेते हैं इंट x, कोई भी x वेरिएबल ले लिए जिसके लिए हम लोग टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट जल्दी से हम लिख लेते हैं printf और scanf। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूजर इनपुट ले लिए, अब इस यूजर इनपुट का टेबल हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले डू कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को जो चीज प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ, ठीक है, ये प्रिंट एफ कीवर्ड है जिससे हम लोग प्रिंट करते हैं लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लोग %d इंटू %d इक्वल टू %d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे %d इंटू %d इक्वल टू %d, तो ये %d क्या हो गया, हम लोग जिसका टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, ये हम लोग का जो नंबर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तो हम लोग क्या करते हैं सेकंड वेरिएबल i लेते हैं, i को यहाँ पे इंक्रीज करने वाला। पिछले वाले प्रोग्रामिंग में आप देखे थे कि वहां पे हम लोग कोई भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं किए थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग i को इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कुछ वैसा नहीं किए थे, ठीक है। तो i को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं, i इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे i तो हो गया कि हम लोग का यहाँ पे ये %d x हो जाएगा, %d ये i हो जाएगा, और ये %d i इंटू x, तो यहाँ पे कर लेते हैं x i और i इंटू x। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम बताए थे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या डाउन में भी लिख सकते हैं प्रिंटफ के स्टेटमेंट के साथ। बट अब एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज 0 के साथ किए, तो 0 के साथ किए अगर तो ऊपर लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद प्रिंटफ। बट अगर हम लोग डाउन में लिखेंगे, प्रिंटफ के स्टेटमेंट के नीचे लिखेंगे, तो क्या करेगा, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग के पास 2 चॉइसेस है, या तो इसको हम लोग 1 कर दें या फिर हम लोग अप में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर i प्लस इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों टाइप से हम लिखना बताएं, तो आप लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा कि कैसे क्यों लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लिखते हैं, व्हाइल हम लोग को जो कंडीशन देना है कि i के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग i को ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो i के बेसिस पे हम लोग देते हैं। तो अब देखिए i स्मॉलर देन
या इक्वल टू 10 होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, क्योंकि हम लोग 10 तक ही टेबल प्रिंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटर्न 0, और इसको रन करते हैं। इंटर द नंबर, तो हम लोग कोई भी नंबर 19 प्रिंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 का टेबल प्रिंट कर दिया, बट जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, न्यू लाइन स्पेसिंग नहीं दिए, न्यू लाइन के लिए हम लोग कुछ भी यूज नहीं किए। तो हम लोग न्यू लाइन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन, ठीक है, 19। तो अब देखिए न्यू लाइन में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब एक चीज देखिए, 19 इंटू 11, ये जो हम लोग किए यहां तक 11 तक ये टेबल प्रिंट किया। जो हम लोग क्या कंडीशन दिए थे, हम लोग की कंडीशन अगर आप देखो, एक मिनट इसको मैं छोटा करता हूं। हम लोग का कंडीशन क्या है, आई स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। तो हम लोग का जो भी होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए, 10 से स्मॉलर देन और नहीं तो 10 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 10 के बराबर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 तक आया, तो ये तो यहाँ पे आई का वैल्यू 10 हुआ, तो यहाँ पे चेक किया कि 10 के इक्वल है, तो ये टर्मिनेट नहीं किया। बट फिर ये क्या किया, व्हाइल लूप फिर से, सॉरी डू व्हाइल लूप फिर से रन किया। डू व्हाइल लूप आई का वैल्यू इंक्रीज किया, फिर देखा यहाँ पे 11 है, तब जाके टर्मिनेट किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल टू देंगे तो वो टर्मिनेट क्या करेगा, 11 पे करेगा। बट अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो टर्मिनेट किस पे करेगा, 10 पे करेगा। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीजें थी जो मतलब इस व्हाइल लूप के लिए जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10 पे आके ये टर्मिनेट कर गया। तो ये सब सारी चीजें छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग में बहुत हेवी हो जाती है और डिबग करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए ये सब सारे मिस्टेक्स ना करें। अब हम लोग देख लेते हैं इवन नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वैल्यू लेंगे, वेरिएबल लेंगे, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, इंट x। देखिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लिए x। अब हम लोग चाहते हैं 100 के 20 तक का, मतलब 1 से लेके 100 तक का इवन नंबर हम लोग को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, x इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। डू इफ x %2 इक्वल टू 0, printf %d is even number एंड यहाँ पे x। तो ये क्या किया हम लोग का, बताएगा कि %d इज इवन नंबर, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसके लिए ये कोड रन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 के लिए चेक किया, अब 2 के लिए ये इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमेशा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। x प्लस प्लस x को हम लोग क्या किए, इंक्रीज कर दिए। अब ये हर बार इंक्रीज होगा। बट अब यहाँ पे जैसे पिछले वाले प्रोग्रामिंग में हमने एक गलती मिस्टेक बताई थी कि क्या हम लोग यहाँ पे जो भी लिखते हैं, ठीक है, अगर इक्वल टू दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, इसको एक बार और प्लस में रन करेगा। तो हम लोग को अगर 100 तक लिखना है, तो 100 तक लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x स्मॉलर देन इक्वल टू 99 कर देंगे। 99 करेंगे तो ये क्या करेगा, 100 तक रन करेगा, या फिर x स्मॉलर देन 100 कर देंगे तो ये क्या करेगा, 100 तक ही रन करेगा, ठीक है। तो ये था। अब रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न 0। अब इसको देखते हैं, तो ये देखिएगा कि पिछले वाले में जो हमने गलती दिखाई थी कि यहाँ पे इक्वल टू लिख के हम लोग एक टाइम एक्स्ट्रा रन कराए थे लूप को, वो यहाँ पे रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इज इवन, 4 इज इवन, यहाँ तक 100 इज इवन नंबर तक ये प्रिंट कर। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।